जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जंगकुक सियोल का सबसे खतरनाक माफिया डॉन है। वो जितना हैंडसम है उतना ही बेरहम। उसका वसूल सीधा है, जो उसका है वो सिर्फ उसका है, और ताए उसकी वो जिद है जिसे उसने दुनिया से छीन कर हासिल किया है। जंगकुक ताई से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार जताने का तरीका आम लोगों जैसा नहीं है। ताई की मासूमियत ने जंगकुक को अंदर से थोड़ा नरम तो बनाया है। वो अब बेगुनाहों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसका डॉन वाला स्वभाव, पॉसेसिवनेस, आज भी वैसा ही है। दिन में जंगकुक ताई को फूलों की तरह रखता है, लेकिन रात होते ही उसका माफिया मिजाज जाग जाता है। जंगकुक ताई पर अपना पूरा हक जताता है। वो उसे अपनी बाहों में कैद करके रखता है और छोटी सी भी गलती होने पर उसे सजा देता है। ये अत्याचार असल में उसका बेपनाह जुनून है। वो ताई को तड़पाता भी है, फिर खुद ही उसके आंसू पोंछकर उसे अपनी सीने से लगा लेता है। ताई अक्सर रोती है, लेकिन वो जानती है कि जंगकुक के इस पागलपन के पीछे सिर्फ उसका प्यार है। जंगकुक ताई के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। जब भी कोई दुश्मन ताई की तरफ देखता है, जंगकुक का वो खूंखार माफिया रूप वापस आ जाता है। वो ताई के सामने तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी परछाई यानी माफिया नेचर को कभी नहीं छोड़ पाता। तुम मेरी हो ताई, और मेरी चीजों को मैं जख्म भी देता हूँ और मरहम भी खुद ही लगाता हूँ। ताई ने सोचा था कि उसका प्यार जंगकुक को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। जंगकुक अब एक खतरनाक खेल खेल रहा था, एक तरफ फरिश्ता और दूसरी तरफ शैतान। दिन के उजाले में जंगकुक किसी फिल्म के हीरो जैसा व्यवहार करता है। वो तय के मम्मी पापा से मिलने जाता है, उनके पैर छूता है और उनका इतना ख्याल रखता है कि वे लोग जंगकुक के दीवाने हो गए हैं। तय के पापा कहते हैं, तय तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें जंगकुक जैसा शरीफ लड़का मिला। जंगकुक वहाँ बैठकर तय को देखकर मुस्कुराता है, जैसे वो दुनिया का सबसे मासूम इंसान हो। लेकिन तय उसकी आंखों में छुपी वो काली चमक देखकर अंदर से कांप जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है और कमरे का दरवाजा बंद होता है, जंगकुक का वो डॉन वाला रूप बाहर आ जाता है। उसका वही पुराना अंदाज, वही जुनून और वही जिद। वो तय को अपनी ओर जोर से खींच लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है, दिन भर तुम्हारे माँ बाप के सामने शरीफ बनने का नाटक करके थक गया हूँ तय, अब मुझे मेरा सुकून चाहिए। वो रात भर तय पर अपना हक जताता है। वो उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से जकड़ता है कि तय का दम घुटने लगता है। वो उसे रुलाता है और उसके दर्द का आनंद लेता है। तय के लिए ये किसी अत्याचार से कम नहीं है। तय को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे नफरत है इस बात से कि जंगकुक उसके माता पिता को धोखा दे रहा है। वो चाहती है कि जंगकुक अंदर से एक अच्छा इंसान बने, ना कि सिर्फ दिखावा करे। एक रात तय गुस्से में रोते हुए कह देती है, जंगकुक मुझे तुम्हारा ये नकली चेहरा नहीं चाहिए। अगर तुम पूरी तरह बदल नहीं सकते तो मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही जंगकुक की आंखें लाल हो जाती हैं। वो तय की कलाई इतनी जोर से पकड़ता है कि वहाँ नीले निशान पड़ जाते हैं और कहता है, छोड़ दूं? तुम्हें लगता है इस जन्म में मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा? तुम मेरी हो और मेरे हर पागलपन को तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तय अब एक ऐसे जाल में फंस गई है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तय अब जंगकुक के इस दोहरे चेहरे से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जंगकुक का प्यार उसके लिए एक सुनहरी जेल बन चुका है। उसने फैसला किया कि वो अब और खामोश नहीं रहेगी। एक शाम जब जंगकुक तय के घर पर उसके माता पिता के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, तब तय ने सबके सामने जंगकुक की असलियत लाने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, पापा आप जिसे शरीफ समझ रहे हैं वो एक दरिंदा है। देखिए मेरी कलाई पर ये निशान। जंगकुक के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन वो एक शातिर खिलाड़ी था। उसने तुरंत अपनी आंखें नम कर ली और कहा, पापा मुझे लगता है तय की तबीयत ठीक नहीं है। आजकल इसे डरावने सपने आते हैं और ये खुद को चोट पहुंचा लेती है। मैं तो बस इसे बचाने की कोशिश करता हूँ। तय के माता पिता ने जंगकुक की बात पर भरोसा कर लिया और उल्टा तय को ही डांटने लगे। जंगकुक ने मन ही मन एक शैतानी मुस्कान दी। रात का खौफनाक मंजर। जैसे ही वे घर पहुंचे, जंगकुक ने तय को घसीटते हुए कमरे में फेंका और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों में इस बार प्यार नहीं बल्कि शुद्ध क्रोध था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। जंगकुक ने तय के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा।
वो रात तय के लिए सबसे भारी थी। जंगकुक ने तय को अपनी जिद का एहसास दिलाने के लिए उसे बहुत तड़पाया। उसने तय को एक कुर्सी से बांध दिया और उसके सामने बैठकर शराब पीने लगा। वो उसे बार बार याद दिलाता रहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे जंगकुक से अलग नहीं कर सकती। जब तय रोते रोते निढाल हो गई, तब जंगकुक का दिल थोड़ा पसीजा। वो उसके पैरों में बैठ गया और उसके घावों पर मरहम लगाने लगा। वो बोला, तय, मैं दुनिया के लिए बुरा हूँ और रहूंगा। मैं तुम्हारे माता पिता के सामने नाटक करता हूँ ताकि वे तुम्हें मुझसे दूर न करें। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए मैं और भी क्रूर बन जाता हूँ। तुम मेरी कमजोरी हो और मेरी ताकत भी। तय ने जंगकुक की आंखों में उस रात एक अजीब सा अकेलापन देखा। उसने समझ लिया कि जंगकुक को बदलना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी रगों में माफिया का खून है। तय ने समझ लिया था कि बातों से जंगकुक कभी नहीं सुधरेगा। उसे सबक सिखाने के लिए तय को उसे खोने का डर दिखाना ही होगा। एक रात जब जंगकुक एक बड़ी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर था, तय ने चुपके से घर छोड़ दिया। उसने ना अपना फोन लिया और ना ही कोई गहना। वो बस एक चिट्ठी छोड़कर अंधेरी रात में गायब हो गई। जब जंगकुक वापस लौटा और कमरा खाली देखा, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, अपने सारे गुर्गों को शहर के कोने कोने में फैला दिया, लेकिन तय का कहीं पता नहीं चला। तय के बिना एक हफ्ता बीत गया। जो जंगकुक दूसरों को तड़पाने में आनंद लेता था, आज वो खुद तड़प रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस अत्याचार को वो प्यार समझता था, उसी ने उसकी जान यानी तय को उससे दूर कर दिया है। वो पागलों की तरह कमरे में पड़ी तय की चीजों को देखकर रोने लगा। तय की चिट्ठी में लिखा था, जंगकुक, मुझे तुम्हारे पैसे या रुतबे से प्यार नहीं था। मुझे उस जंगकुक से प्यार था जिसके दिल में दया थी, लेकिन तुम्हारे अंदर का डॉन मेरे प्यार को रोज मार रहा है। मैं अब और नहीं सह सकती। आखिरकार जंगकुक ने तय को एक पुराने मंदिर के पास ढूंढ निकाला। उसे देखते ही जंगकुक उसके पैरों में गिर पड़ा। वो सिसक सिसक कर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि प्यार हक जताना नहीं, आजादी देना है। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, आज से मेरा वो पुराना डॉन वाला स्वभाव मर चुका है। मैं सिर्फ वही इंसान बनूंगा जिसे तुम चाहती हो। जंगकुक ने अपनी बंदूक निकाली और तय के सामने फेंक दी। उसने साफ कर दिया कि अब वो माफिया की दुनिया और अपनी जिद दोनों छोड़ चुका है। तय ने जंगकुक की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसने जंगकुक को उठाया और उसे गले लगा लिया। जंगकुक अब बदल चुका था। उसने अपनी काली कमाई और माफिया का रास्ता छोड़ दिया और एक सादा जीवन जीने का फैसला किया। अब उनकी रातों में खौफ या अत्याचार नहीं, बल्कि सुकून और सच्चा प्यार होता है। जंगकुक ने साबित कर दिया कि एक इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, सच्चा प्यार उसे सुधार सकता है।